किस सेक्टर में परफॉर्म करना है, कौन सी ख्वाहिश है या कौन सी जरूरियत बहुत जरूरी और अहम है। उनको तेजी से करने के लिए अब आपको कमर कस लेनी चाहिए। एक ऐसी पोजीशन जिस पर आपके ख्यालात में दोहरापन महसूस होगा। कभी आपका दिल करेगा कि मुझे यह कर लेना चाहिए, कभी आपके एक्यूरेट प्लान्स पर आप ही को कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मुझे यह करना चाहिए या ये मैंने ठीक किया है या नहीं। वहाँ आपके माइंड में ऐसी चेंजेज आती हैं, आपके ख्यालात में ऐसे बदलाव आते हैं जिन ख्यालात को हम हकीकत पसंदा रवैया कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। सितंबर के आखिरी हफ्ते से स्कॉर्पियो, बुर्ज-ए-अकरब, वृश्चिक राशि। सितंबर के इस आखिरी हफ्ते में दो तरह के एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं और दोनों इवेंट्स बहरहाल एक मेजर इम्पैक्ट डालेंगे। फास्ट टर्म प्लेनेट जो होते हैं स्कॉर्पियो, यह रिजल्ट तेजी से देते हैं, तेजी से आते हैं, तेजी से अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस देते हैं, तेजी से चले जाते हैं। अभी 23 सितंबर को वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। वीनस का फर्स्ट एंगल पर आना आपकी इमोशन साइड को काफी बूस्ट अप करेगा। ऑल टाइप ऑफ इमोशंस, आपकी जात से रिलेटेड, आपके कारोबार से रिलेटेड, आपकी जरूरियत से रिलेटेड, आपके मकासद से रिलेटेड है, आपके रोमांस से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड और इवन आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है। जिन स्कॉर्पियस को जिस तरह की जज्बाती कैफियत और फ्यूलिंग की जरूरत होगी, उस तरह के फ्यूल्स अब वीनस पॉजिटिवली आपको देना शुरू कर देगा। लेकिन 24 दिन का प्लानेट है। आपको जो भी मिशन का प्लान करना है, किस सेक्टर में परफॉर्म करना है, कौन सी जो ख्वाहिश है या कौन सी जरूरियत बहुत जरूरी और अहम है, उनको तेजी से करने के लिए अब आपको कमर कस लेनी चाहिए। वीनस इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 7th एंगल, दैट इज एरिया ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, दैट इज एरिया ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप और इजहार मोहब्बत का यह सही टाइम है। 23 सितंबर के बाद ये रिप्रेजेंटेटिव होगा आपके 12th एंगल पर। तो अपने अंदर जो हिजन, हेसिटेशन, इरिटेशन, एंगर, फिट्स, जल्दबाजी, उसको भी रिकवर करने की कोशिश करिए। वीनस उसके लिए भी आपको सपोर्ट करेगा। तो यह हो गया पॉजिटिव इवेंट स्कॉर्पियोज के लिए 23 सितंबर को होगा। अब थोड़ा सा आपके लिए एक नेगेटिव इवेंट यह है कि मरकरी आपके लिए 12th एंगल पर चला जाएगा 26 सितंबर को। ऑर्बिटल मूवमेंट में मरकरी की यह वीक पोजीशन है, एक ऐसी पोजीशन जिस पर आपके ख्यालात में दोहरापन महसूस होगा। कभी आपका दिल करेगा कि मुझे यह कर लेना चाहिए, कभी आपके एक्यूरेट सोल्यूशन या एक्यूरेट प्लान्स पर आप ही को कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मुझे यह करना चाहिए या यह मैंने ठीक किया है या नहीं। कभी माइंड ब्लैंक फील होगा और कभी कम्युनिकेशन में आप उतने मैजिकल नहीं रहेंगे। सामने वाला कुछ ही बातों से आपकी बात समझ जाए, उसे तफसील चाहिए होगी आपकी तरफ से। यह उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। जब यह वीडियो आपके पास पेश होगी उस वक्त तक मरकरी आपके लिए 11th एंगल पर होगा और 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। वहाँ वो ट्यून होता है, वहाँ आपके माइंड में ऐसी चेंजेज आती हैं, आपके ख्यालात में ऐसी चेंजेज आती हैं जिन ख्यालात को हम हकीकत पसंदा रवैया कह सकते हैं। इस रियलिस्टिक अप्रोच से फायदा ये होगा कि आप तमाम उन कामों से, उन रिश्तों से, उन मसरूफियत से, उन बिलीफ से बच जाएंगे जो सिर्फ टाइम किल करते हैं, जो सिर्फ आपके लिए रेजिस्टेंसेस या ट्रबल्स प्रोड्यूस करते हैं। आप उन चीजों से बचना शुरू हो जाएंगे और फिर आप अपने आप को दोबारा एस्टिमेट करेंगे कि आपकी वर्थ क्या है।
आप दोबारा अपने आप को सही दिशा में ले जाने के लिए बुरे की तमीज कर सकें, यह उसकी पॉजिटिव साइड है। एक तीसरी साइड भी है कि सूरज 12th एंगल पर मरकरी 12th एंगल पर सूरज के साथ, तो सूरज भी उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को बहुत हद तक कम कर देगा। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन ख्यालात में अगर आपको ज्यादा उलझन हो, आप डिसीजन टाइमली ना ले सकते हो, आपके अंदर खौफ की फिजा पैदा हो रही हो, आपको फैमिली सिस्टम या मौसमी सिस्टम या हुकूमती सिस्टम से शिकायतें बढ़ रही हो, और आप बजाय इसके कि काम करें या सलूशन ढूंढे, आप शिकायतें करके अपने हाथ पैर छोड़ के बैठ जाएं, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको कुछ रेमेडीज परफॉर्म करनी चाहिए जो बेहतरीन रेमेडी है। स्कॉर्पियोज अगर रूबी पहने, ओपल पहने या ब्लू सफायर पहने, ये तीनों उनके पास ऑप्शन है। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें, और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।